प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है नाम जप की परम महिमा। महाराज जी के शब्दों में, नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस प्रपंच अर्थात दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए अर्थात तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। संसार में जितने जीव हैं वे सब नींद में पड़े हुए हैं। जैसे नींद आ जाती है तो बाहर का कुछ ज्ञान नहीं रहता, इसी तरह परमात्मा की तरफ से जीव प्रायः सोए हुए रहते हैं। परमात्मा क्या है क्या नहीं है इस बात का उनको ज्ञान नहीं है। इसका जो कोई ज्ञान करना चाहते हैं और अपने स्वरूप का बोध भी करना चाहते हैं वे योगी होते हैं। मानो उनका संसार से वियोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है। वे जीभ से नाम जप करके जाग जाते हैं, उनको सब दिख जाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। मानो साधारण मनुष्य परमात्मा तत्व की तरफ से बिल्कुल सोए हैं। जैसे अंधेरी रात में दिखता नहीं ऐसे उनको भी कुछ नहीं दिखता, पर संयमी पुरुष उसमें जागते हैं। जिसमें सभी प्राणी जाग रहे हैं, मेरा तेरा कहकर बड़े सावधान होकर संसार का काम करते हैं। संसार के तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में वह रात है। ये लोग अपनी दृष्टि से इसे जागना भले ही माने, परंतु बिल्कुल सोए हुए हैं। उनको कुछ होश नहीं है। वे समझते हैं कि हम तो बड़े चालाक, चतुर और समझदार हैं। यह तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, वृक्षों में भी है, लताओं में भी है और जंतुओं में भी है। खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, मेरा तेरा आदि संसार भर में है। इसमें जागना मनुष्यपना नहीं है। मनुष्यपन तो तभी है जब परमात्मा स्वरूप को जान लें अर्थात उसमें जाग जाएं। उसे कैसे जानें? उसका उपाय क्या है? परमात्मा के नाम को जीभ से जपना शुरू कर दें और परमात्मा को चाहने की लगन हो जाए तो वे जाग जाते हैं। नाम जप से सब कुछ मिलता है। हृदय से जो चाहना होगी वह चीज उसको मिल जाएगी। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मनुष्य जो कामना करता है वह कामना पूरी होती है, ऐसे ही यदि हृदय में नाम जप की सच्ची लगन होगी तो नाम महाराज उसी तत्व को जना देंगे। इसलिए वह जाग जाएगा। जागने से क्या होगा? जो अनुपम ब्रह्म सुख है उसका वह अनुभव कर लेगा। ब्रह्म सुख कैसा होता है उसकी कोई उपमा नहीं है। भोजन करने से जैसे तृप्ति होती है ऐसा वह सुख नहीं है। संपत्ति वैभव मिलने से एक खुशी आती है, इसकी उस सुख से तुलना नहीं कर सकते। ब्रह्म सुख में कभी भी किंचन मात्र कमी नहीं आ सकती, दुख नजदीक नहीं आ सकता। नाम जपने वाले उस सुख का अनुभव कर लेते हैं। अकथ अनामय नाम न रूपा। अभी पहले कहा था कि नाम और रूप अकथनीय हैं। अब कहते हैं वह जो निर्गुण ब्रह्म सुख है वह भी अकथनीय है। निर्गुण और सगुण दोनों अकथनीय हैं और इनके नाम की महिमा भी कथन में नहीं आ सकती। तात्पर्य क्या निकला? लौकिक इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि तो सांसारिक पदार्थों का वर्णन और दर्शन कराते हैं, परंतु परमात्मा की तरफ चलने में ये सब
कुंठित हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा इनका विषय नहीं है। परमात्मा तत्व प्रकृति से भी अतीत है। प्रकृति का वर्णन दार्शनिक लोगों ने किया है, परंतु प्रकृति का वर्णन भी पूरा नहीं हो सकता। जो साधन हमें प्राप्त हैं उनमें सबसे बढ़िया बुद्धि है। वह बुद्धि भी प्रकृति तक नहीं पहुंच पाती। प्रकृति के कार्यों अर्थात शरीर मन इंद्रियां में बुद्धि काम करती है, पर कारण में अर्थात प्रकृति में काम नहीं करती। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा है, वह कितना ही बड़ा बना हो, संपूर्ण पृथ्वी को अपने भीतर समा लेगा क्या? क्या घड़े में पूरी पृथ्वी भरी जाएगी? नहीं भरी जा सकती। ऐसे प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि प्रकृति को ही अपने कब्जे में नहीं ला सकते। फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं? परमात्मा अनामय है, अर्थात विकार रहित है। उसमें विकार संभव नहीं है। उसका न नाम है न रूप है। उसका स्वरूप देखा जाए तो काला पीला या सफ़ेद ऐसा नहीं है। उसको जानने के लिए उसका नाम रखकर संबोधित करते हैं, क्योंकि हम लोग नाम रूप में बैठे हैं, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। संतों ने उसके विषय में कहा है, न को रस भोगी, न को रहत न्यारा, न को आप हता, न को करतु व्यवहारा। ज्यू देखा त्यू मैं किहा, कान न राखी काय। हरिया परचा नाम का, तन मन भीतर थाय। वहाँ तुरीय पद भी नहीं है, वहाँ मोक्ष मुक्ति भी नहीं है, बंधन भी नहीं है। ऐसा अलौकिक तत्व है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जीभ से नाम जप करके उस ब्रह्म सुख का स्वयं अपने आप में जहाँ नाम पहुँचता ही नहीं, वहाँ अनुभव कर लेते हैं। दार्शनिकों का जहाँ विचार हुआ है, वहाँ शब्द में अचिंत्य शक्ति मानी है। जीभ वागिंद्रिय है, उससे राम राम ऐसे जप की क्रिया होती है। पर इस नाम जप में इतनी अलौकिक शक्ति है कि ज्ञानेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों से आगे अंतःकरण और अंतःकरण से आगे प्रकृति और प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व है। उस परमात्म तत्व को यह नाम महाराज जना दे, ऐसी इसमें शक्ति है। शब्द में अचिंत्य शक्ति होने से मोह का नाश हो जाता है। साधारण रीति से अपने अनुभव में भी देखते हैं कि कोई गहरी नींद में सोया हुआ है तो सोते समय सभी इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि प्रकृति में अर्थात अविद्या में लीन हो जाती है। तब गाढ़ नींद आती है। गाढ़ नींद में सभी इंद्रियां लीन हो जाती हैं। किसी इंद्रिय का कोई ज्ञान नहीं, परंतु उस आदमी का नाम उच्चारण करके पुकारा जाए तो वह आदमी उस अविद्या में से जग जाता है। विचार करो, नाम का संबंध तो कर्णेंद्रिय के साथ है। कर्णेंद्रिय पर गाढ़ नींद में इतने पर्दे आ जाते हैं, परंतु नाम में, शब्द में वह अचिंत्य अलौकिक शक्ति है जो अविद्या में लीन हुई बुद्धि, बुद्धि में लीन हुई कर्णेंद्रिय, उस कर्णेंद्रिय के द्वारा सुनाकर सोए हुए को जगा दे। शब्द में इतनी शक्ति है कि जो संपूर्ण जीवों का मालिक परमात्म तत्व है, उस परमात्म तत्व का केवल जीभ से नाम जपने से अनुभव करा दे। जाना चह ही गूढ़ गति जेऊ, नाम जी ह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। अब दूसरे भक्तों की बात बताते हैं कि जो गूढ़ गति, मानो सबसे गूढ़ बात को जानना चाहते हैं, जिनके यह जानने की मन में है कि हम भी उस परमात्म तत्व को जानें जो कि सबसे गूढ़ तत्व है, उसके लिए कहा कि जीभ से नाम जप करेंगे तो उस तत्व को वे जान लेंगे। अब साधक के विषय में कहते हैं कि साधक अगर लौ लगाकर नाम जप करता है तो वह सिद्ध हो जाता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, वशीता आदि जो 8 सिद्धियां हैं, उन सब सिद्धियों को वह पा लेता है।
जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। जो दुखी संतप्त होता है और संकट से छूटना चाहता है, वह आर्त होकर व्याकुलता पूर्वक नाम का जप करता है तो उसके सब संकट मिट जाते हैं, वह सुखी हो जाता है। ऐसे भगवान के नाम की महिमा कही।